आप अगर धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं तो ये भ्रम से, भय से, लोभ से, लालच से और धोखा देकर धर्मांतरण कराने का षड्यंत्र करना, इस पर प्रतिबंध होना ही चाहिए स्थायी तौर पर। एक होता है कि आम सहमति बने, जो दिखती नहीं है, और इसलिए स्वाभाविक है कि कानून की ज़रूरत पड़ेगी। जब संवाद से चीज़ें ना हल होंगी तो स्वाभाविक है कानून बनाना पड़ेगा। और इसलिए मैं हमेशा से इस बात का विरोधी रहा हूँ कि ये धर्मांतरण के जो तौर तरीके हैं, इसके खिलाफ जब तक कानून नहीं था तो आप कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि चर्चा नहीं होती रही है, चर्चा दशकों से होती रही है। आज़ादी के बाद से लगातार धर्मांतरण को लेकर इस देश में, समाज में बहस होती रही है और हम लोग हमेशा इस बात के पक्षधर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आम आदमी से भी पूछा जाएगा तो इस कानून का पक्ष लेगा। लेकिन सर, ये जो आरोप प्रदायिक एक नज़रिया है, एक धर्म विशेष को टारगेट करने की कोशिश है और इस वजह से इस तरह के कानून लाए जा रहे हैं। देखिए, जब लफ्ज़ जिहाद जैसे शब्द हमने तो पैदा किए नहीं, जब ये चीज़ें शुरू होती हैं तो जो लोग करते हैं उनके मन में भय है, और मुझे लगता है ये भय होना ही चाहिए। लेकिन धर्मांतरण के लालच के भी तरीके रहे, उसका भी हम विरोध करते रहे, तो वो भी उसमें शामिल है। तो अगर आप धोखे से करते हैं, षड्यंत्र से करते हैं, तो उन्हें भी भयभीत होना चाहिए, और जो लोग लालच और धमदिका करते हैं उनको भी भयभीत होना चाहिए। सर, एक मुद्दा संबंधित है। एक तरफ किसानों से बातचीत कल प्रस्तावित है, किसान संगठन सड़कों पर हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अपोजिशन मजबूत होता तो आज किसान संगठनों को या किसानों को सड़क पर उतरने की ज़रूरत नहीं होती। जो सबसे मुखर पार्टी बनकर के इस आंदोलन में कूद पड़ी है कांग्रेस पार्टी, उसके नेता राहुल गांधी देश से बाहर हैं, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपका क्या कहना है सर? नहीं, मैं सदैव मैं किसान नेता हूँ, बेसिकली मैं किसान और मजदूरों का नेता हूँ। जीवन के प्रारंभ से हमने इसी वर्ग में काम किया है, इसलिए हम उनके दर्द, उनकी समस्याओं को समझते भी हैं। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन मन की मंशा ही गलत है। कानून कभी दोनों सदनों से पास हो जाए, आप कैसे आप कानून वापस ले लीजिए। इसके अलावा ये दबाव की राजनीति के अलावा कुछ और नहीं है। रहा सवाल, आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, वो गिरिराज जी का ट्वीट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। आजकल राहुल जी हिंदुस्तान छुट्टी बनाने आते हैं, बाकी समय वो बाहर ही रहते हैं, तो वो मुद्दों से भी बाहर रहते हैं और देश से भी बाहर रहते हैं। तो ये समय समय पर आकर टिप्पणियाँ करेंगे तो ये मजाक बनाना है या चीज़ों की सिर्फ आलोचना करना है। इनका आंदोलन से कोई वास्ता नहीं, किसान से कोई वास्ता नहीं, और इसलिए वो 4 साल पहले क्या बोलते हैं और 4 साल बाद क्या बोलते हैं उन्हीं को नहीं पता होता। किसान की समस्याएं ऐसे समाधान नहीं हो सकती। अगर किसान संगठन अगर हैं, जिसका संदेह है सबको कि वास्तव में ये आंदोलन पॉलिटिकल लोग ताकतों के द्वारा स्थापित है, वो नियत ठीक नहीं है, ऐसा मेरा मानना पहले से रहा है। और इसलिए इस बीच में आपने देखा होगा आंदोलन के बीच में मैं बोला नहीं हूँ, क्योंकि जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं उनने भी हमने उनके साथ भी काम किया है। लेकिन किसानों का ये इस ढंग से शोषण करना है या उनको ढाल बनाना, दोनों का मैं तो कम से कम घोर विरोधी हूँ। सर, एक मुद्दा, पश्चिम बंगाल में अब अगले साल चुनाव होने हैं, लेकिन जैसे जैसे अब चुनाव करीब आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप, साथ में जो राजनीतिक हमला कहे उस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ममता बनर्जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जो पहचान है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही है, जो विश्वविद्यालय हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि JNU में पहले किया गया। अमर्त्य सेन का वो हवाला दे रही हैं, ये तमाम चीज़ें कह रही हैं। आपका क्या कहना है सर? पहली चीज़ तो बंगाल में कानून का राज नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य वहाँ पर नहीं है, ये बात तो बिल्कुल साफ दिखती है, पटल पर लिखी हुई। विरोधी होने के नाते मैं नहीं कह रहा। दूसरी बात मुझे लगती है कि जब वो संस्कृति की बात करती है तो उनकी संस्कृति कौन सी है? राजा राम मोहन राय, महर्षि अरविंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, खुदीराम बोस, वो किस संस्कृति की बात कर रही है? वो जो बातें कह रही है, अभी अगर वो विश्व भारती विश्वविद्यालय में नहीं गई प्रधानमंत्री के आमंत्रण के बाद भी, तो ये राज्य और केंद्र के संबंधों को सत्यानाश करने के लिए है। तो ममता बनर्जी की बात पर को भरोसा कौन करेगा? जनमत उनके खिलाफ है, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। मैं भी उत्तर बंगाल के हिस्से में गया था, मैं मानता हूँ कि वहाँ सांस्कृतिक पहचान जो बंगाल की है वो रहनी चाहिए। रहा सवाल हिंसा का, भय और हिंसा के अलावा कुछ पश्चिम बंगाल की धरती पर है नहीं, ये सच्चाई है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।